हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निक्सिरा में। तो बच्चों आ गए हैं आज हम फिर से एक नए लेक्चर के साथ। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति अनुपात एवं क्या है त्रिकोणमिति अनुपात एवं असमीकाएं। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने देखा, कई सारे बच्चों को इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जबकि ये चैप्टर देखा जाए तो बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बच्चों के आ रही हैं। तो आज इसको हम एकदम बेसिक से बढ़िया कवर करेंगे, एकदम अच्छे से। बेसिक का मतलब ये है कि मतलब जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इसमें जैसे फार्मूला, इसमें थोड़ा बच्चों का कहना रहता है कि मतलब फार्मूले ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज फार्मूले ज़्यादा जो हैं उनको बढ़िया याद करने के लिए एक बढ़िया सिंपल ट्रिक भी लेकर आए हैं। मतलब कई सारे अच्छे अच्छे ट्रिक हैं जिससे फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, एकदम बढ़िया कहानी के बेस पे याद हो जाएगा। तो मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो मतलब सही रहेगा पढ़ने में। बच्चों जैसे कि ठंडी बढ़ चुकी है तो थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो गया है, तो वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान से लेक्चर देखना है, एक एक चीज़ जितना बता रहे हैं उसको बढ़िया अच्छे से लिखते हुए चलना है, समझते हुए। तो इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो त्रिकोणमिति चैप्टर है। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है बच्चों कि जैसे त्रिकोणमिति किन शब्दों से मिलकर बना है? त्रिकोण मतलब तीन कोण, और मिति मतलब नापना। तो मतलब कि क्या कहते हैं, जो तीनों कोण से मिलकर क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज के जो कोणों को, साइड को मापने का काम होता है, तो इसी में हम क्या करते हैं, इसी चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, जैसा कि देखो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं एकदम। देखो ज़्यादा बेसिक में जाने का मतलब, बहुत बेसिक में भी नहीं जाएंगे। उतना बेसिक का मतलब कि एकदम ये नहीं कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कोणों का सम कितना होता है, इतना नहीं बेसिक में जाना है। जहाँ से हमारे चैप्टर में क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, मतलब हम वहाँ तक जाएंगे। बेसिक का कहने का मतलब ये है। तो ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखो बच्चों, पहले तो ये जान लेते हैं जो हमारा त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोण मिति, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसके लिए एप्लीकेबल है, मतलब किस त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है? जैसे हमारे पास त्रिभुज, तीन तरह के त्रिभुज होते हैं। एक होता है क्या कहते हैं, जिनकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं। द्विबाहु त्रिभुज, जिनकी एक भी भुजा क्या होती है, इक्वल नहीं होती, उन्हें विषम त्रिभुज कहते हैं। ठीक, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब देखो त्रिभुज और ये कई सारे स्पेशल 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 टाइप के हो जाते हैं, एंगल के बेस पे भी कई सारे त्रिभुज बन जाते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, मतलब समकोण त्रिभुज के लिए। देखो समकोण त्रिभुज के लिए, जैसे मान लो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक एंगल क्या हो बच्चों, 90 डिग्री हो। मान लो ये यहाँ पे क्या है, थीटा है, यहाँ पे ए बी सी। तो यहाँ एंगल क्या कर दिया हमने, एंगल हमने क्या कर दिया, बी कर दिया है, बी को हमने 90 कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये एक ये एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं बच्चों? तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो इसमें जितने फार्मूले आते हैं कुछ है नहीं, ध्यान से समझो क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। बस इतना जान लो बस कि क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। तो समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना ज़्यादा बवाल नहीं है, सीधा है। क्या है, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। अब ध्यान से यहाँ पे ये समझो। अब देखो अब क्या है, अब इसी को हम क्या है, अलग अलग नाम दे देते हैं क्या दे देते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं। ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पे क्या है, इसे क्या बोलते हैं, ये है लंब हमारा। ठीक, लंब, इसे क्या है, परपेंडिकुलर, पी से लिख देते हैं। ठीक, पी से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है इसको हिंदी मीडियम वाले भी देखते हैं बच्चे, और इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते हैं। तो थोड़ा बहुत हम इंग्लिश में भी थोड़ा चीज़ें लिखते हुए चलेंगे, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। नहीं लिखेंगे तो कम से कम उसे बोल देंगे तो बच्चा समझ जाएगा ना। तो ये जैसे लंब है, इसे परपेंडिकुलर हो गया। इसे क्या कहते हैं बच्चों? आधार कहते हैं। आधार, आधार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेस कहते हैं। ठीक, और ये क्या है, हाइपोटीनस, कर्ण।
क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं, ठीक, कर्ड कहते हैं। अब यहाँ तक क्लियर ना। ये हमारा क्या कहते हैं, एक समकोण त्रिभुज था, इसमें ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। अच्छा, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन कहाँ हो जाता है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दे रहा है, ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, थीटा यहाँ पे कर दिया, और ये 90 डिग्री है, ठीक। तो ए बी सी, तो अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि 90 डिग्री तो ये है, तो हम इसी को क्या मान लेते हैं, इसी को हम क्या मान लेते हैं, इसी को हम लंब मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, इसी को हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो ये यहीं पे गलत हो जाता है क्वेश्चन। देखो, होता क्या है कि जैसे अगर हमें हमारे पास समकोण त्रिभुज है, तो जो हमारा थीटा है, मतलब जो एंगल दिया है, उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होती है। ध्यान से देखो, जैसे हमारा एंगल थीटा ये है, ठीक, एंगल थीटा ये था, तो इसके जस्ट सामने साइड कौन सी है हमारे, इसके जस्ट सामने साइड हमारी कौन सी है बच्चों, ए बी है। तो ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी हमारा लंब है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ले ए बी लंब हो गया, और ये जो सबसे बड़ी साइड होती है, मतलब जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, इसे क्या कहते हैं, हाइपोटीनस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कर्ड कहते हैं। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा इसे याद रख लो। कभी क्या होगा कि जो हमें ट्राइंगल दिया रहेगा, त्रिभुज दिया रहेगा, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ड होती है, हाइपोटीनस होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब हमें याद रहेगा। और एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, मतलब जो एंगल हमें दिया है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, तो वो परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। समझ गए ना। तो बाकी बची हुई इसी साइड, अगली साइड क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, समझ गए कि नहीं समझ गए। देखो, तो बस यही था यहाँ तक, इतना हो गया। अब जैसे त्रिकोणमिति की हम बात कर रहे थे, तो त्रिकोणमिति क्या होता है कि क्या कहते हैं, किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो अब देखो, इसमें कई सारे हम रेशियो ले सकते हैं। जैसे मान लो हम ये कहें कि देखो यहाँ पे जैसे हम ये कह रहे हैं कि अब देखो अनुपात है, तो अनुपात को हम उसके नाम रख देते हैं कुछ। समझ रहे हो ना क्या, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस होता है। तो परपेंडिकुलर अपान जो हाइपोटीनस है, उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को हम एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दे रहे हैं भैया, हम साइन नाम रख दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो अलग अलग क्या है, जैसे अब मान लो अनुपात है, अब इससे हमें पता चल जाता है, हमने देखो मान लो नाम रख दिया कि हाँ साइन थीटा, साइन थीटा जैसे हम सुनेंगे हमें तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा हाँ ये परपेंडिकुलर और क्या कहते हैं, हाइपोटीनस का रेशियो दे रखा है। समझ रहे हो ना बच्चों। तो मतलब ये क्या है, त्रिभुज के जो अनुपात है कोण के, मतलब जो साइड के उनके अनुपात है, उन्हीं को हमने नाम रख दिया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो बस यही है। तो देखो जैसे अब यहाँ पे क्या है, नंबर पहला, अगर हम थीटा इसको माने, ठीक, अगर हम थीटा इसको मानते हैं, तो अब लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे याद करना बहुत ही आसान है, अभी ट्रिक भी बता देंगे। जैसे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। मतलब अगर कोई है क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के परपेंडिकुलर और क्या कहते हैं हाइपोटीनस, मतलब क्या कहते हैं लंब और कर्ण का रेशियो लेंगे, तो उसी को हम एक नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं, साइन थीटा। समझ गए ना बच्चों। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या आ जाता है, कर्ण आ जाता है। इसी तरह दूसरा क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आ जाता है, कॉस थीटा क्या आ जाता है बच्चों, कॉस थीटा आ जाता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार को क्या लिखते हैं यहाँ पे, बी अपान एच लिख देते हैं, ठीक, बेस अपान हाइपोटीनस। अगला देखो यहाँ पे तीसरा क्या आ जाता है बच्चों, यहाँ पे आ जाता है टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब को किससे लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपान बेस। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, इतना समझ गए कि नहीं समझ गए। देखो यही मेन रेशियो हैं, तीन ये मेन है। तीन मेन कौन सा है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो जैसे साइन थीटा हमें क्या बताता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस के रेशियो को साइन थीटा बताता है, और ये बेस अपान हाइपोटीनस के रेशियो को क्या बताता है, कॉस थीटा बताता है। परपेंडिकुलर अपान बेस को कौन बताता है, टेन बताता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब अच्छा देखो,
अब इतना था, अब इसी को क्या किए हैं कि मतलब पलट दिए हैं। पलट के मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे इसको हम एच को ऊपर कर दें, पी को नीचे कर दें, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या कहते हैं, हाइपोटीनस अपान परपेंडिकुलर, मतलब कि क्या आ जाएगा, कर्ण अपान लंब। तो इसको नाम बस चेंज कर दिए हैं। तो अभी हम साइन यूज करते थे, अब क्या साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉसेक होता है। तो समझ गए कि नहीं समझ गए, लिख देते हैं ना सारे कुछ। तो देखो मेन यही है, ठीक। मेन क्या है बच्चों, ये 3 मेन है। अब इसका अपोजिट चलेगा, देखो चौथे में क्या है, साइन का उल्टा हमेशा क्या होता है, साइन का उल्टा याद कर लो, साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉसेक होता है, ठीक। क्या होता है साइन का उल्टा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, ये आता है कर्ण अपान लंब। कर्ण अपान क्या आता है, लंब आता है। कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटीनस, और लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो कर्ण अपान लंब के क्या कहते हैं कॉसेक थीटा आ जाता है, समझ गए ना। मतलब जहाँ पे अगर हमें कर्ण दिया किसी समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में, कर्ण और परपेंडिकुलर का जब हम रेशियो लेंगे तो उसी को हम क्या कह देंगे, उसी को हम सेक थीटा कहते, कॉसेक थीटा कह देंगे, ठीक। अब देखो अगला क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, देखो सेक किसका उल्टा होता है, अभी इसको भी लिख देंगे कौन किसका उल्टा है सेक उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस में क्या होता था, बी अपान एच होता था। अब क्या आ जाएगा, एच अपान बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, एच अपान बी। एच अपान बी मतलब क्या, कर्ण अपान आधार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, कर्ण अपान आधार आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, tan। tan का उल्टा क्या होता है, देखो tan मतलब होता है क्या, परपेंडिकुलर अपान बेस। tan मतलब क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपान बेस। लेकिन अगर हम बेस अपान परपेंडिकुलर कह दें तो क्या हो जाएगा, tan का उल्टा हो जाएगा। tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, बस काम खत्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, छठवें नंबर में, छठवें नंबर में आ जाएगा cot थीटा। cot थीटा में क्या आ जाएगा, देखो tan का उल्टा होता है आधार बटे लंबा आ जाएगा, बस आधार बटे लंब। क्या आ जाएगा बच्चों, आधार। आधार को क्या कहते हैं, बेस, और लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। तो देखो यही है, इतना, यही 6 पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ लो, इसी पे बेस्ड है। बस जहाँ भी देखोगे क्वेश्चन, इसी पे क्वेश्चन मिलेंगे। और इसको याद कर लो कि क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटीनस होता है। तो इसको एक अच्छे से याद कर लो। और इसके लिए एक हम ट्रिक बता दे रहे हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक। देखो देखो इसके लिए ट्रिक ये है कि बच्चे याद कर सकते हैं इसमें। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हिंदी मीडियम के लिए एल ए एल के के ए, ठीक। एल ए एल के ए मतलब लाल बटे कक्का। तो अब इसमें देखो क्या होता है, ऐसे कर दिया, बॉक्स बना दो यहाँ पे। ये क्या है, साइन थीटा। ये क्या है, कॉस थीटा। ये क्या है बच्चों, टेन थीटा। देखो अब साइन है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार। और इसका उल्टा जब कर देंगे, मतलब कर्ण बटे लंब जब कहेंगे, तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा। और यहाँ पे कॉस का उल्टा क्या आ जाएगा, सेक थीटा। और टेन का उल्टा कॉट थीटा। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। तो ये एक ट्रिक है, इसको बढ़िया अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। कैसे लिखना है, लाल बटे कक्का, सीधा ऊपर क्या है, साइन। साइन यहाँ पे साइन कॉस टैन, और इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। साइन को उल्टा क्या आ जाता है, साइन को उल्टा आ जाता है कॉसेक आ जाता है, कॉस को उल्टा सेक आ जाता है, और टैन को उल्टा कॉट आ जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो गया, और टेन थीटा लंब बटे आधार हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, बाकी इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। और देखो ये हो गया, मान लो जैसे यूपी बोर्ड वाले बच्चे याद कर सकते हैं। सेम इसी तरह मान लो क्या होता है कि ये होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा देखो ये, देखो इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मान लो हमारा साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ये हो जाएगा सेक थीटा। और ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। समझ गए कि नहीं समझ गए।
अब जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। क्या आ जाएगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। और कास थीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या कहते हैं, बेस अपान हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस आ जाएगा। और कॉसेक इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सेक में भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये भी एक ट्रिक है, ये भी एक ट्रिक है, और ये भी क्या है, ट्रिक है। ठीक, दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे याद कर सकते हैं इसको, बहुत ही ईजी है। तो इतना इतना समझ गए कि नहीं समझ गए इतना समझ गए कि नहीं समझ गए। इतने में देखो कुछ था नहीं, बस क्या था, ट्रिग्नोमेट्री था, त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में क्या होता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी किन्हीं दो भुजाओं को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो हम बस उन्हीं का रेशियो ले रहे हैं, बस अलग अलग तरीके से। कभी हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर और क्या कहते हैं, हाइपोटीनस का ले रहे हैं, कभी हाइपोटीनस और बेस का ले रहे हैं। तो जिस प्रकार से भी संभव, जितने भी क्या है पॉसिबल हो सकता है रेशियो लेना, हम क्या कर रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं और सबके हमने नाम रख दिए हैं। तो ये क्या हो जाए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और यहाँ पे कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो देखो अब इतना समझ गए, अब इसको मिटाते हैं, कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखो आगे, देखो बच्चों, और इसमें जो भी हमने ट्रिक लिखाया है, ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ट्रिक याद कर लेना है। ठीक बच्चों, तो ट्रिक तो याद ही रखना है। देखो अब कुछ चीज़ ये जानना है, कुछ फार्मूले लिख लेते हैं। देखो इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से क्या है बच्चों को दिक्कत आती है। लेकिन क्या है, फार्मूला याद नहीं करना है, मतलब एक अच्छे से समझ के चलना है। समझ के मतलब कि जैसे केवल स्टार्टिंग के कुछ चीज़ याद कर लो। देखो बच्चों लाइट चली गई है, तो अभी स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर बाद लाइट आने। हाँ बच्चों देखो यहाँ पे लाइट आ गई है। तो देखो अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि अब अभी तक देखो हम पीछे जितने त्रिकोणमितीय अनुपात थे, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ फार्मूले, मतलब इन्हीं को यही आपस में मिलकर कुछ अलग बना दे रहे हैं। कहाँ पे क्या यूज करना है, ये चीज़ हम थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे क्या होता है, नंबर पहला साइन थीटा। देखो साइन थीटा बच्चों हमने पहले बताया था किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। मतलब साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपान कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, वन अपान कॉसेक थीटा। समझ गए कि नहीं समझ गए। मतलब कॉसेक थीटा जो है यहाँ पे, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बच्चों, ये जो कॉसेक थीटा है ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भैया, साइन थीटा बन जाएगा। ध्यान समझो, कुछ है नहीं, साइन को ही क्या लिख सकते हैं, साइन को ही हम वन अपान कॉसेक लिख सकते हैं। या जहाँ पे वन अपान कॉसेक दे रखा है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। ठीक समझ गए। या फिर या फिर जहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल, देख लो अच्छा यहाँ पे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, वन अपान साइन थीटा। समझ गए कि नहीं समझ गए। ध्यान से देखो, जैसे जहाँ पे साइन थीटा है, जहाँ पे साइन थीटा है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वन अपान कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। और जहाँ पे कॉसेक थीटा है वहाँ पे वन अपान क्या लिख सकते हैं, हम साइन थीटा सम लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, उल्टा है। मतलब क्या कहते हैं, साइन कॉसेक का उल्टा है, कॉस कॉसेक साइन का उल्टा है। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। इसी तरह क्या है, दूसरा देखो, दूसरा देखो, तो कॉस है, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपान सेक थीटा। मतलब जैसे जो वन अपान सेक थीटा है ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये क्या है, कॉस थीटा है। समझ रहे हो ना बच्चों, वन अपान सेक थीटा क्या है, ये कॉस थीटा है। अगर मतलब जैसे कॉस को हम लिखना चाह रहे हैं सेक के फॉर्म में तो वन अपान सेक लिखेंगे। और जहाँ सेक क्या होता है, या फिर अगर हमें पास सेक दिया है, सेक दे रखा है सेक थीटा, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को उल्टा है। जहाँ पे हमें सेक लिखना है, अगर सेक नहीं लिखना, कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो सेक को ही हम क्या लिख सकते हैं, वन अपान कॉस लिख सकते हैं, वन अपान कॉस लिख सकते हैं। क्योंकि कॉस और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। साइन और कॉसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए। अपोजिट मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बच्चों। अब देखो तीसरा जैसा है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, वन अपान, टेन थीटा क्या होता है बच्चों, वन अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा, इसी को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल वन अपॉन टेन थीटा। समझ गए कि नहीं समझ गए। देखो अब इसमें क्या है, जैसे जहाँ पे हमें क्या दे रखा है, टेन, टेन को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉट लिख सकते हैं। समझ गए कि नहीं। या जहाँ पे वन अपॉन कॉट दिख रहा है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, और जहाँ पे कॉट हमें दिख रहा है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन लिख सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया ना।
इतना समझ में आया। अब देखो ध्यान से एक चीज यहाँ पे समझो कि हमारे पास क्या दे रखा था। हमारे पास अभी देखो फोर्थ चौथा नंबर सा फार्मूला देख लो क्या होता है कि हमारे पास क्या दे रखा था, साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करें तो क्या मिलेगा। देखो साइन थीटा क्या होता था, साइन थीटा क्या होता था, ये आता था लंब बटे कर्ण। और ये कॉस थीटा क्या आता था, आधार बटे कर्ण। यही तो आता था ना बच्चों, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस और बेस अपान हाइपोटेनस। तो देखो अब यहाँ से कर्ण से ये कर्ण खत्म, क्या बचा, जो सबसे नीचे ऊपर मल्टीप्लाई होता है ये ऐसे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचा, बचा लंब अपान में आधार। अच्छा पीछे ध्यान से सोचो बच्चों, तो जो परपेंडिकुलर अपान बेस था उसको हम क्या लिखते थे, वही हमारा tan थीटा होता था कि नहीं होता था, वही हमारा tan थीटा होता था कि नहीं होता था बच्चों। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो क्या है, जो क्या बताता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, जो परपेंडिकुलर अपान बेस का जो रेशियो बताता है वही क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता था। क्या होता था, tan थीटा होता था। तो मतलब जो परपेंडिकुलर अपान बेस है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan थीटा, या tan थीटा और ये क्या कहते हैं tan थीटा और इक्वल क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर अपान बेस। समझ गए कि नहीं समझ गए। मतलब मुझे ये यहाँ से पता चला है, सीधा इतना ये है कि इसी को हम लिख दे रहे हैं बढ़िया अच्छे से कि tan थीटा, tan थीटा को जहाँ पे जरूरत पड़ेगी उसे हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, कॉस थीटा। समझ गए कि नहीं समझ गए, इतना लिख सकते कि नहीं से। या फिर अच्छा देखो इसको हम उल्टा कर दें, tan को उल्टा क्या होता है बच्चों, tan को उल्टा होता है cot थीटा। समझ में आ रहा है, देखो इतना सब याद करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो जैसे tan का है, tan को उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है, tan को उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो अगर हम यहाँ पे cot थीटा लिख दें tan की जगह पे cot थीटा, तो अब देखो हम tan को उल्टा कर रहे हैं, tan को उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ पे cot बन जा रहा है, तो इसको भी उल्टा हो जाएगा कि नहीं, वैल्यू इधर भी उल्टा हो जाएगा, ये जो cos नीचे है ऊपर आ जाएगा और जो साइन है वो नीचे आ जाएगा। मतलब यहाँ से cot थीटा इक्वल क्या आ गया, ये आ गया cos थीटा अपान में साइन थीटा। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। बस पीछे जितना पढ़ा गया था बस उतने फार्मूले थे, उसी को हम उल्टा नीचे करके ऊपर नीचे करके ये कुछ फार्मूले मतलब लिख सकते हैं इस प्रकार से एक दूसरे को। तो ये याद कर लो। याद क्या करना है, बस याद रखो कि हाँ साइन थीटा क्या होता है, साइन को हम लिख सकते हैं 1/cos x। ठीक, साइन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/cos x। कॉस का क्या लिख सकते हैं, 1/sec। ठीक, tan को क्या लिख सकते हैं, 1/cot लिख सकते हैं। बस इतना लिख लिया। अब उसके बाद क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। कैसे आया ये भी बता दिया कि sin थीटा और cos थीटा का जब रेशियो लेते हैं तो वो क्या हो, tan थीटा मिल जाता है हमें। तो बस इतना आ गया, इसको याद रख लो। तो देखो इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन हम करा देते हैं ना। इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इतने अभी जितना पढ़ा गया है, अभी आगे भी फार्मूले कुछ आएंगे। बाकी जितने फार्मूले पढ़ा दिए गए हैं इस पे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन को देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस पे। तो चलते हैं देख लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों इसमें है नहीं कुछ, बस थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखना है, अच्छे से एक बार लिख के केवल याद कर लो। बस एक बार लिख के याद का मतलब समझ लो बस कि कायदे से क्या होता है, किसका उल्टा क्या होता है। यार चार छः तो को फार्मूले हैं यार, छः हैं, तीन है मेन रूप से, तीन है उसे को ऊपर नीचे उल्टा नीचे करके हम क्या है कई सारे बना दे, लेकिन उससे हमें थोड़ी मतलब है। हमें तो केवल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता है तो छः करें चाहे 36 कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो बस देखो घबराना नहीं, मैथ में यही तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर हमें फार्मूले दिखे ज़्यादा हम घबरा गए, डर गए, हम पढ़ना ही बंद कर दिए, तो ये अच्छा तरीका नहीं होता है। फार्मूले आए हैं तो जो देखो एक होता है मैथ में क्या होता है, एक हमें होता है कि बेसिक जिसका क्या होता है, मूल होता है, फंडामेंटल होता है जो। तो हमें फंडामेंटल पढ़ लेना है, हमें फंडामेंटल को अच्छे से समझ लेना है, फिर उसी को मॉडिफाई कर करके जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है वैसे वैसे फार्मूले मॉडिफाई होकर क्या है हमारे सामने आते रहते हैं। तो बड़ा नहीं लगना चाहिए। अगर तैयारी अच्छी है, हमें चीज़ें पीछे अच्छी समझ में आई हैं, तो क्या है हमें क्या कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। क्योंकि थोड़ा सा अगर किसी में है, अगर हम 10 तक गिनती जानते हैं तो +1 और कर देंगे 10 के आगे तो 11 बन जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बस वही यहाँ पे चल रहा है। अब देखो जैसे अब इतना पढ़ा गया, अब इस पे कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं एग्जाम में, 2 नंबर 3 नंबर में आ जाते हैं, तो वो देख लेते हैं। ठीक, जैसे मान लो किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे।
देखो बच्चों क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि मान लीजिए यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ठीक। देखो इस टाइप पे आ जाएगा कि मान लो हम ये दे रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल क्या है, साइन थीटा इक्वल दे रखा है 4/5, ठीक। साइन थीटा इक्वल 4/5 है। तो हमें सब वैल्यू बतानी है, सब वैल्यू मतलब अब हमें बताना है कॉस थीटा क्या होगा, दूसरा क्या बताना है टैन थीटा क्या होगा, समझ गए बच्चों। फिर तीसरा क्या बताना है, तीसरा बताना है साइन कॉस थीटा टैन थीटा, और यहाँ पे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है बच्चों, ये होता है साइन का। और क्या पूछ सकता है, सेक थीटा पूछ सकता है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस का, और यहाँ पे टैन का उल्टा क्या होता है बच्चों कॉट थीटा। तो देखो एक मान हमें दे रखा है, एक वैल्यू हमें दे रखी है, बाकी क्या कहते हैं जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, मूल रूप से 3 है, उसी को उल्टा कर देते हैं तो 6 हो जाते हैं। तो 6 दे रखा है, तो इसमें से एक दे रखा है, बाकी हमें निकालना है। तो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बच्चों, निकाल लोगे ना। देखो कैसे निकालना है, एकदम चुटकियों में से समझो, देखो ऐसे बस कुछ नहीं करना। देखो हमें साइन थीटा इक्वल दे रखा है, साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है 4/5। तो अच्छा साइन थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ये आता है लंब अपान में कर्ण, यही तो है कि नहीं है, मतलब ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस ही है कि नहीं है, यही है कि नहीं बच्चों। मतलब कि देखा जाए तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मतलब जो हमारा ये लंब दे रखा है, अगर थीटा हम इसको मान लेते हैं तो लंब हमारा क्या क्या आ जाएगा, ए बी आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम थीटा इसको मान लेते हैं तो थीटा के सामने वाला क्या होता है साइड, थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के सामने वाला ही साइड क्या होता है लंब होता है हमेशा परपेंडिकुलर। इसको हमेशा याद रख लीजिए कि जो हमारा थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड, जैसे मान लो हम थीटा है यहाँ से देख रहे हैं, हमारे सामने वाली साइड वो है, तो वही जो थीटा के सामने वाली साइड है वही क्या होगी, वही क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, वही लंब होगी। तो हमने यहाँ पे थीटा मान लिया इसे, अब थीटा ये मान लिया तो अब थीटा के हिसाब से सारा को डिसाइड कर देंगे। क्या है साइन थीटा इक्वल 4/5, 4/5। और हम जानते हैं कि जो 4/5 है वो क्या है लंब अपान कर्ण है, परपेंडिकुलर अपान क्या है हाइपोटीनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हम 4 रख देते हैं और हाइपोटीनस की वैल्यू 5 रख देते हैं, ठीक। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अब हम यहाँ पे क्या है हमें ए बी दे रखा है, ए सी दे रखा है, अब हम बी सी निकाल सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे बी सी कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, अंडर रूट क्या आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, मतलब जो ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, यही तो होगा ना बच्चों। तो देखो कितना आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 माइनस 16 अंडर रूट के अंदर 9 इक्वल में 3। तो मतलब ये साइड हमें कितनी मिल गई, ये साइड भी हमें कितनी मिल गई बच्चों 3 मिल गई, 3 मिल गई कि नहीं मिल गई। बस अब कुछ नहीं, अब बस लिखते जाना है सारे आंसर, सारे आंसर क्या है लिखते जाना है। देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हमें पता है क्या होता है बच्चों, आधार आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है बच्चों कर्ण, आधार क्या होता है बेस अपान हाइपोटीनस। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार देखो क्या है, आधार ध्यान से देखो, आधार क्या 3 है, तो आधार की जगह पे हम 3 रख सकते हैं, और कर्ण की जगह पे क्या है, कर्ण की जगह पे क्या है बच्चों 5 है, तो 5 रख दिया हमने। तो कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 आ गया कि नहीं आ गया, कुछ इसमें सोचा गया नहीं सोचा गया, बस एक बार हमने निकाला, हमने त्रिभुज में ड्रॉ कर दिया कि लंब क्या है और क्या कहते हैं आधार क्या है कर्ण क्या है, हमने तीनों मान को रख दिया। अब जो पूछ रहा है बस हमें उठा उठा के रखते जाना है। बस देखो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब ध्यान से देखो टैन थीटा क्या होता है, ये आता है लंब अपान आधार, नहीं टैन थीटा क्या आता है ये लंब लंब बटे आधार ही होता है, ठीक, लंब बटे आधार, ठीक, आधार आता है। देखो इसको याद कर सकते हो LAL के ए, तो लाल बटे कक्का, ठीक। तो टैन थीटा साइन कॉस टैन, टैन कहाँ आता है यहाँ पे आता है, तो लंब बटे आधार आता है, ठीक बच्चों। तो लंब आ गया, देखो अब ध्यान से देखो लंब क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर क्या थीटा के सामने वाली साइड क्या परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है बच्चों, थीटा के सामने वाली साइड क्या परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। तो ए बी इक्वल क्या आ गया, ए बी इक्वल 4 रख देंगे। और आधार कितना है, आधार थीटा के जो साथ में एंगल है साइड है वो क्या होती है आधार होती है, तो यहाँ पे क्या 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया। तो समझ गए कि नहीं समझ गए।
तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/3। समझ गए कि नहीं समझ गए, इतना आ गया ना। अब देखो आगे चलते हैं, कॉसेक थीटा पूछ रहा है, कॉसेक थीटा पूछ रहा है। कॉसेक मतलब क्या होता है, साइन का उल्टा। समझ गए कि नहीं समझ गए। या तो हम यहीं से वैल्यू देखकर इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, 4/5 दे रखा है भैया। तो हमसे कॉसेक थीटा पूछ रहा है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है भैया। तो यहाँ पे हम क्या कॉसेक थीटा को हम 5/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखने का मन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या होता है, जो कॉसेक थीटा हमारा होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण अपान लंब होता है। क्या होता है बच्चों, कर्ण अपान लंब। देखो कर्ण क्या है, परपेंडिकुलर, अपान लंब क्या है, लंब, लंब कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर आ जाएगा लंब। तो हाइपोटेनस कितनी दे रखी है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों, 5 दे रखा है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। तो 4, देखो यहाँ पे क्या 4/5 आ रहा था साइन में, यहाँ पे क्या है 5/4। मतलब कि यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारा साइन और कॉसेक है, साइन कॉसेक एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं नहीं होते, कंफर्म। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि वीडियो को लाइक करोगे तभी थोड़ा हमें प्रोत्साहन मिलेगा, तो फिर वीडियो बनाने में और मजा आएगा। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब देखो सेक थीटा है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा देखो ऐसे भी हम जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो चाहे हम कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दें, ठीक, या तो कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दें, या तो हम जानते हैं फार्मूला, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कर्ण, कर्ण को क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस बटे आधार, आधार, आधार को क्या लिखते हैं, बेस। ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, कर्ण, कर्ण देखो ध्यान से, कर्ण क्या हमारा 5 है, और आधार कितना दे रखा है, बेस, बेस हमारा 3 है। तो देखो कॉस का जस्ट उल्टा है कि नहीं है, यहाँ पे 3/5 था, यहाँ पे 5/3 है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। अब इसको बच्चों लिखो tan, ये कॉट, कॉट की वैल्यू क्या आएगी, कॉट की वैल्यू क्या आएगी, tan का उल्टा होता है। तो यहाँ पे 4/3 है, तो कॉट क्या आ जाएगा, 3/4। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो देखो एकदम कुछ नहीं था कि नहीं, एकदम हलवा था कि नहीं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको ये देगा, बाकी अदर चीजें निकालने के लिए बोल देगा। हमें जैसे सेक थीटा दे रहा है, तो सेक थीटा दे देगा, तो हम कर्ण अपान हाइपोटेनस, यहाँ पे कर्ण अपान हाइपोटेनस ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या है, सारी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक बच्चों, तो इसको नोट करो। तो थोड़ा अगला क्वेश्चन करा देते हैं, एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, इसको नोट कर लो बच्चों। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये पिछले की तरह ही सेम क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में दे रखा है सेक थीटा इक्वल 2 है, तो अन्य त्रिकोणमिति मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या दे रखा है, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो कैसे, पहले क्या करना है, सेक थीटा लिखना है यहाँ पे, ठीक, सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल क्या दे रखा है 2। अच्छा 2 क्या होता है, 2, 2 के नीचे अगर हम 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत, कोई गुनाह तो नहीं किए है ना। सेक के नीचे हमने 1 लिख दिया है, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो, तो हमने 1 लिख दिया है, ठीक, समझने के लिए। देखो 1 लिखा। अब सेक थीटा क्या होता है बच्चों, बताओ सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, याद करो सेक थीटा क्या होता है, ये पढ़ाया है ना, LAL के ए, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पे क्या आता है, ये आता है कॉस, कॉस थीटा। तो इसका अपोजिट क्या आता है बच्चों, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण अपान आधार। क्या आता है बच्चों, ये आता है कर्ण अपान आधार। इतना आता है कि नहीं आता है। देखो कर्ण अपान आधार, कर्ण क्या हो गया, हाइपोटेनस अपान बेस। तो देखो एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक, क्या बना लेंगे, यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बना लिया। अब ये देखो 90 हो गया, ABC। अब देखो अगर हम थीटा इसको मान लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम थीटा डिसाइड करेंगे, सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम थीटा डिसाइड करेंगे। अब हमने देखो थीटा डिसाइड कर लिया। अब सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल 2 लिखा है, तो 2, 2 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं नहीं मान सकते। अब 2 को 2 के नीचे 1 मान लिया, तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण अपान आधार होता है। तो कर्ण की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, आधार की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे कर्ण की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, आधार की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1 हो गई। आधार यही होता है ना, आधार। बेस क्या होगा, जो एंगल है, एंगल के साथ जो साइड होती है उसी को हम बेस कहते हैं, और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो देखो इतना हो गया।
अब इतना हो गया, अब इसके आगे सॉल्व कर लो। अब बाकी सारी चीज़ें वैल्यू निकालनी है, तो हमें देखो लंब की भी वैल्यू पता चल जाए, तब हम बढ़िया आसानी से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से ए बी इक्वल क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल क्या आ गया? जो कर्ण का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, कर्ण का यहाँ पे 4 माइनस वन आ जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 3 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? ए बी। ए बी क्या आ गई? ए बी अंडर रूट 3 आ गई कि नहीं आ गई? अब ए बी अंडर रूट 3 आ गई, तो अब कुछ करना ही नहीं है, बाकी अब सारी वैल्यू लिखते जाना है। देखो सेक हो गया, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? साइन से। यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा क्या आता है? लंब अपान में कर्ण, इतना आता है कि नहीं आता? अब देखो लंब क्या होता है? लंब होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखो बच्चों क्या है? हमारे एंगल के जस्ट थीटा के सामने वाली क्या होती है साइड? क्या होती है? लंब होती है। तो लंब की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। और कर्ण की वैल्यू क्या है? 2। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? तो यही हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ठीक, तो साइन थीटा क्या आ गया? √3/2। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? साइन थीटा बराबर √3/2, इतना आ गया। ठीक, दूसरा क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है आधार। आधार को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। कर्ण, कर्ण को क्या कहते हैं बच्चों? हाइपोटीनस। ठीक, अब यहाँ पे देखो आधार आ गया। आधार क्या है हमारा? आधार क्या है? 1 निकाला गया है ना, यहाँ से ऊपर से पता था। तो यहाँ पे क्या आ गई? 1 आ गई वैल्यू। और यहाँ पे कर्ण, कर्ण क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना आ गया। अब यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये हो गया कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम टैन थीटा निकाल लेते हैं। तो टैन थीटा क्या आ जाएगा? टैन थीटा क्या होता है? लंब परपेंडिकुलर अपान बेस आधार। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? अब बताओ यहाँ पे लंब की वैल्यू क्या दे रखी है? लंब की वैल्यू क्या दे रखी है? √3 दे रखी है कि नहीं? आधार की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। तो √3/1 आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इतने आ गए। अब इसी को उल्टा हमें करते जाना है, बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी? मिलती चली जाएंगी। देखो कैसे, बताओ तुम लोग भी बताते रहना। देखो अब यहाँ पे क्या है? 4 नंबर में मान लो हम क्या लिख दे रहे हैं? साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। अब देखो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा है। अब साइन का उल्टा है भैया, तो हम पूरी वैल्यू भी उल्टा कर देंगे। जो साइन की वैल्यू है उसकी वैल्यू को भी क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। अब यहाँ पे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन क्या दे रखा है? √3/2। तो कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा? 2/√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2/√3 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2/√3 लिख देंगे। ठीक, और यहाँ पे 5वां नंबर ध्यान से देखो। 5वें नंबर में हम लिख देते हैं। अब देखो 5वें नंबर में हम कॉस को उल्टा लिखना है। कॉस को उल्टा यहाँ पे हम सेक होता है, सेक ऑलरेडी दे रखा है, तो हम इस कहाँ पे चले जाते हैं? कॉट पे चले जाते हैं। तो कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है बच्चों? कॉट थीटा किसका उल्टा? टैन का उल्टा, टैन का उल्टा कॉट थीटा, कॉट का उल्टा टैन थीटा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कॉट लिखना है तो टैन का उल्टा, टैन का उल्टा कॉट थीटा। तो यहाँ पे कॉट थीटा दे रखा है, तो कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे √3/1 है, तो वहाँ के क्या आ जाएगा? 1/√3, 1/√3। इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यहाँ पे देखो √3/1 था, तो यहाँ पे 1 नीचे लिखने कोई मतलब भी नहीं होता, तो हम √3 लिख सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना नोट करो बच्चों, इतना नोट करो। तो अगला कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दे रहे हैं। इतना नोट कर लो यहाँ पे, इतना नोट करो। हो गया नोट? चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। देखो इतना ही था, बस इसमें कुछ करना नहीं था। पता नहीं क्यों ऐसा बना दिया गया है, मतलब अपने सोसाइटी में बच्चों के मन में एक डर बैठा दिया गया है कि त्रिकोणमिति जो होता है बहुत ही टफ होता है, बहुत कठिन होता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हमारे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब टॉपिक हैं। अगर अच्छे से कवर कर लिया जाए तो हम अच्छे खासे नंबर इसमें क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। क्वेश्चन क्या दे रखा है? कॉसेक थीटा इक्वल टू दे रखा है। कॉसेक थीटा इक्वल टू दे रखा है, तो तब हमें किसकी वैल्यू बताना है? 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1/tan थीटा, तब 1/tan थीटा प्लस 1/tan थीटा प्लस 1/sin थीटा 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो बच्चों, हमें इसकी वैल्यू बताना है। समझ गए कि नहीं समझ गए?
अब इसके वैल्यू बताना है हमें, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो कॉसेक थीटा इक्वल ये दे रखा है, तो हमें 1/tan थीटा प्लस sin/cos थीटा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें जितना भी पढ़ाया है, इतने पढ़ाए में से इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, सेम वही काम यहाँ पे करो। कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों? कॉसेक थीटा क्या साइन का उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है नहीं होता है? अब यहाँ पे क्या है, कॉसेक थीटा क्या है, 2। क्या 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं? कोई गुना नहीं किया गया। क्या किया गया? कोई गुना नहीं किया गया। तो कॉसेक थीटा इक्वल 2 था, हमने 2/1 कर दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? इतना इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इतना समझ गए तो बस आगे हो गए काम। अब देखो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन क्या होता था? साइन होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या होता है, ये आता है कर्ण अपॉन परपेंडिकुलर को लंब। समझ गए? अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, LAL के ए। क्या होता है कॉसेक, साइन को उल्टा कॉसेक, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या था, कर्ण 2 था, और लंब कितना है, लंब 1 है। तो अब देखो कर्ण की जगह पे हम यहाँ पे रख देंगे क्या, कर्ण की जगह पे 2 रख देंगे, लंब की जगह 1 रख देंगे। तो ABC, अगर थीटा हमने इसको माना है। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना हो गया। अब देखो ये 2 हो गए, ये इतना हो गया। अभी ये यही सेम फार्मूला भी पीछे लगाया गया था। तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, √3 आ जाएगी नहीं आ जाएगी? √3 आ जाएगी नहीं आ जाएगी बच्चों? अब ये √3 आ गई। अब सारी वैल्यू सॉल्व कर लो यहाँ पे। अब देखो हमें किस किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यू उठा के लेते हैं। देखो अब हमें tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा लंब बटे आधार। क्या आता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। आधार क्या दे रखा है, √3 दे रखा है। tan की वैल्यू इतना हो जाएगी नहीं बच्चों, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना था, 1 था, आधार कितना था, √3। तो tan थीटा की वैल्यू इतना लिख दिया गया। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, 2 है, तो 1/2। ठीक, इस तरह कॉस थीटा क्या आता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, √3, कर्ण कितना है, 2। समझ गया कि नहीं समझ गया? देखो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे उठा के रख दो, कहाँ पे रखना है, देखो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। इतना हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? अब सारी वैल्यू देखो एक एक करके वैल्यू उठा के, जो वैल्यू दे रखी है उठा के हमें क्वेश्चन में रखते जाना है, आंसर आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। देखो 1 tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या थी, 1/√3। ठीक, प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, 1/2, डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, √3/2। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? इसको सॉल्व कर लो। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, जो सबसे नीचे है वो क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से √3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 1/2 डिवाइड में 2 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस √3 डिवाइड में 2। अब 2 से 2 कैंसिल, तो जो सबसे ऊपर ये बीच वाला बीच में चला गया। ठीक, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आएगा, मतलब यहाँ से 1/2 प्लस √3 ये आ रहा है। ठीक, अभी इसे और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लो इसे। इसे क्या है बच्चों, अब इसे देखो, इसे सॉल्व कर लो यहाँ पे। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, यहाँ पे अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2√3 आ जाएगा, प्लस में √3 प्लस का 1 डिवाइड में 2 प्लस √3। इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा, 3√3 प्लस का 1 आ जाएगा, डिवाइड में 2 प्लस √3। इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही इतना हम सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस इसमें कुछ करना नहीं था यहाँ पे। बस यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यू रखा हमने, यहाँ पे ऊपर 1 था, tan थीटा की वैल्यू हमने रख दी। अब इसको देखो, चाहे तो हम tan थीटा की उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे cot थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे √3 ऐसे भी देखो दिख रहा है cot थीटा, क्योंकि 1/tan थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा cot थीटा होता है। cot क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, केवल √3 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बस इतना ही आंसर आएगा। अब बस इसे और सॉल्व करना हो तो और सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इतना ही रखते हैं यहाँ तक। देखो बच्चों, अब इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, और जो इसके बाद वाला लेक्चर आएगा उसमें देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उतना सुन लो।
कि उसमें देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें जितने फार्मूले हैं, सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो क्या है, त्रिकोणमिति सारणी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, उसको हम याद करना नहीं, अपने आप से खुद से लिखना सिखाएंगे। तो उसको अगर आप खुद से लिखना आ जाएगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मतलब बच्चों को 10th लेवल पे क्या रहता है, बहुत प्रॉब्लम आती है, याद ही नहीं होता कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगी तो साइन कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, दोनों सेम ही होंगी ना। तो यही चीज़ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, अपनी तैयारी को बढ़िया अच्छे से मजबूती से करते रहिए। और क्या कहते हैं, अब इसके आगे जो लेक्चर आने वाला है उसको देख लीजिए। तो देखो इसमें यहाँ पे हम मतलब ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे कि मतलब एकदम कहानी टाइप याद रहेगा चीज़ें, समझ रहे ना। मतलब याद करना, अभी देखो याद भी करने में क्या है, एक चीज़ हो तो याद भी हो जाए, लेकिन अब बहुत सारी जब चीज़ें रहती हैं तो याद नहीं होती हैं। अभी आप लोगों के क्या होगा, हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा, साइंस भी होगा, कई सारे सब्जेक्ट हैं, तो सब कुछ कहाँ तक याद करते हुए